कि यूक्रेन में वो लड़ाई की वजह से हमारे जो जहाज सीधे आते थे उससे आने में हमें कम से कम 14-15 दिन के फेर के वजह से वो जहाज आ रहे हैं, इसीलिए इसमें कमी आई है। कुल मिलाकर न कोई खाद की कमी है न इसकी डीएपी की जरूर कमी थी, तो वो हम कमी जल्दी से जल्दी पूरी कर लें। यहाँ के मंत्री एदल सिंह कंसाना सरकार की तरफ से बयान देते हैं कि रूस और यूक्रेन के वार के कारण हम लोग यहाँ पर खाद नहीं दे पा रहे। कितनी झूठी बात करते हैं। क्या एदल सिंह कंसाना और इस मध्य प्रदेश सरकार मोहन यादव जी को ये पता नहीं है कि रूस तो ठीक है हमें निर्यात करता था, रूस के अलावा ब्राजील, चाइना, सऊदी अरेबिया, मोरक्को, ऐसे कई देश है जिससे हमने हमेशा खाद बुलाया। तो आप 3 साल से अगर वहां युद्ध चल रहा था तो सरकार चुप क्यों बैठी थी? मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि झूठी बात करते हैं मध्य प्रदेश के किसानों को कि युद्ध के कारण नहीं आ रहा, लेकिन इनकी सरकार चाहती नहीं कि किसानों को खाद मिले, डीएपी मिले, यूरिया मिले। अगर चाहे तो तत्काल इन देशों को ऑर्डर देके बुलवा सकती है, खाद की कमी मध्य प्रदेश में पूरी कर सकती है। सूबे के धुर विरोधी गुटों के 2 नेताओं के बयान से आप समझ ही गए होंगे कि माजरा क्या है। मामला खाद संकट का है, जिस पर एदल सिंह कंसाना न्यूज चैनल्स पर नमूदार होकर सफाई दे रहे हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध के कारण खाद नहीं मिल रहा। तो उमंग सिंघार मिसाल देते हुए बता रहे हैं कि रूस से नहीं तो किसी और देश से खाद मंगाई जा सकती है। खाद पर विवाद मध्य प्रदेश में हर साल की कहानी है। खाद के लिए किसानों की लंबी कतारें, तीखी बहस, यहां तक कि मारपीट जैसे नजारे हम देखते आए हैं। लेकिन अफसोस कि देश चांद पर पहुंच गया और धरती पुत्रों के पास खाद नहीं पहुंची। इन हालातों में कृषि मंत्री का बयान किसानों को बहला कम और चिढ़ा ज्यादा रहा है। भोपाल के वरिष्ठ पत्रकार प्रभु पटेरिया का तो मशवरा है कि खाद लाने वाले जहाजों पर भारत का झंडा लगा दें तो आसानी से खाद आ सकती है, क्योंकि भारत की तो किसी से दुश्मनी है नहीं। बहरहाल माननीय खाद संकट का जो कारण बता रहे हैं उसमें कितनी हकीकत है, कितना फसाना, ये भी समझना जरूरी है। आइए जानते हैं कि हमारे देश में किन देशों से खाद आती है और हम कितनी खाद बनाते हैं। भारत में इन देशों से आती है खाद: रूस, यूक्रेन, सऊदी अरब, चीन, मोरक्को, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, अमेरिका, मलेशिया और ब्राजील। रूस अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद भी भारत का सबसे बड़ा डीएपी खाद आपूर्ति करता है। रूस 920 से $925 प्रति टन के हिसाब से भारत को खाद सप्लाई करता है, जिसमें भाड़ा भी शामिल है। इतनी कम कीमत पर कोई और देश भारत को खाद नहीं देता। रूस से खाद आयात में भारत की हिस्सेदारी 2021 में 4.4% थी, जो 2023 में बढ़कर 29% हो गई है। 2023-24 में चीन से भी भारत ने 18.65 लाख टन यूरिया आयात किया था। चीन से ही भारत ने 22.58 लाख टन फॉस्फेटिक आयात किया था। आपको बता दें कि रूस से खाद का आयात बढ़ने से चीन से आयात कम हुआ है। अब आते हैं असल मुद्दे पर, वो ये कि मध्य प्रदेश के 15 जिलों में सबसे ज्यादा खाद की किल्लत हो रही है, जिनमें मुरैना में किसानों के हाल बेहाल हैं। मुरैना, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, छतरपुर सहित 15 से अधिक जिलों में खाद का संकट गहरा चुका है। जगह जगह किसान धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार का कहना है खाद की कमी नहीं है, लेकिन किसानों को खाद नहीं मिल रही, ये भी एक सत्य है। इधर यूक्रेन और रूस दोनों ही खाद उत्पादक देश हैं और दोनों के बीच युद्ध का असर खाद आपूर्ति की नजर से पूरे विश्व में पड़ा है। मांग और आपूर्ति में पड़े इस अंतर का असर जरूर देखा जा रहा है, लेकिन यह भी सच है कि खाद आयात के विकल्प बंद नहीं हुए हैं। लिहाजा किसानों को इस संकट से उबारने के लिए सरकार अन्य देशों से खाद मंगाकर किसानों की समस्या दूर कर सकती है, लेकिन उसका तो कहना है कि खाद की कोई कमी है नहीं, तो किसान फिर किस बात पर नाराज हैं? यानी खाद संकट की हकीकत वो नहीं है जो बताई जा रही है। सच्चाई वो है जो खाद के लिए किसानों की कतारें बयां कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चौथा खंबा।